theoretically one of the most important question. Theoretically, one of the most important question. What are the provisions of section 52, subsection 2 of Companies Act? What are the provisions of section 52, subsection 2 of Companies Act? क्या है section 52? कह रहा shares may be issued at par और प्रीमियम. डिस्काउंट 53 कहता है कि नहीं कर सकते, स्वेट इक्विटी में कर सकते हैं. मतलब शेयर्स कैन बी इशूड एट अ प्रीमियम. व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम तो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है. 10 रुपए का शेयर कंपनी 15 रुपए में इशू कर रही है और अपनी लाइबिलिटी क्या दिखा रही है, 10 रुपए. तो 5 रुपए एक्स्ट्रा रिसीव कर रही है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो वो प्रॉफिट एक सेपरेट अकाउंट में जाता है. किस अकाउंट में? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में. क्या वो कोई रूटीन बिजनेस प्रॉफिट है? नो, वो कोई रूटीन बिजनेस इनकम नहीं है. एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइप की इनकम है. शेयर्स इशू हो रहे हैं. शेयर्स इशू करना कभी किसी कंपनी का काम नहीं हो सकता. वो तो पैसा रेज कर रहे हैं. पैसा रेज करने में प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट तो हो गया. वो पैसा कहां जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में. और उसकी यूजेज पे ना रिस्ट्रिक्शन है. मतलब ऐसा नहीं कि उसका आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो. इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व. इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व. उसकी यूजेज की रिस्ट्रिक्शन है. सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 बताता है कि वो कहां कहां यूज किया जा सकता है. तो ध्यान से देखेंगे क्या है ये. व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम. इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम मींस द शेयर्स हैव बीन इशूड. The shares have been issued at a value that is more than its face value. तो अभी मैंने आपको बताया ना कि फेस वैल्यू होती है उसकी एक्चुअल वर्थ. कि फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू थी शेयर की 10 रुपए और वो 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू हो रहा है, 15 रुपए का इशू हो रहा है. तो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा आए, 5 रुपए जो एक्स्ट्रा आए वो एक सेपरेट अकाउंट में जाएंगे. सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 कहता है कि जो एक्स्ट्रा पैसे आए, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज टू बी क्रेडिटेड to a separate account called securities premium account. वो सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 कहता है. कह रहा है जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा, सेपरेट अकाउंट में जाएगा. वो पैसा यूज कैसे होगा वो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 बताता है. बैलेंस शीट में कहां जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम? एक सेपरेट हेड आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड्स. ध्यान से देखना. बहुत दूर हो अभी आप इस चीज से. बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज तो उसमें हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर आता है शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड्स में पहले आती है शेयर कैपिटल जो हम सीखेंगे. फिर आती है, फिर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर शो होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट. तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम आया है वो कहां पे शो होता है? शेयर होल्डर्स फंड्स मेन हेड, उसका मेन हेड ये हो गया. शेयर कैपिटल अलग सब हेड है, रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग सब हेड है. रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम. ये तो हो गई प्रेजेंटेशन, काम की बात. जो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने रिसीव किया है उसकी यूजेज पे रिस्ट्रिक्शन होती है. कहां कहां यूज हो सकता है? कह रहा है इट कैन बी यूज्ड टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स. ये बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स, शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री में कंपनी शेयर्स इशू दे रही है. कह रहे मर्जी, प्रॉफिट्स पड़े हुए थे, ओनर्स का ही तो पैसा है, ओनर्स में ही बंटना था, शेयर्स के फॉर्म में बांट दिया. लोगों को मतलब और अच्छा लगेगा, कंपनी की गुडविल और ज्यादा बढ़ेगी. तो फुली बोनस शेयर्स का मतलब होता है शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो प्रॉफिट्स पड़े थे दे वर यूज्ड टू इशू फुल्ली पेड. फुल्ली पेड का मतलब होता है आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा. पार्टली पेड होता है कि 10 रुपए का शेयर है, पार्टली पेड 8 पेड अप है, 2 रुपए हम आपसे मांग सकते हैं कभी भी, आपकी मर्जी है, लो कि ना लो. फुल्ली पेड फ्री में पूरे के पूरे शेयर्स है. ओके, आपको एक पैसा नहीं देना. यहां यूज हो सकता है. दूसरा
फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बचपन में हमने पढ़ा था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शेयर कैपिटल के बचपन में स्टेजेस थे इनकॉर्पोरेशन के, प्रमोशन, उसमें था, हमने पढ़ा था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां से राइट ऑफ होते हैं? एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जो भी लीगल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, वो एक्सपेंसेस कहां से राइट ऑफ होते हैं? तो पहला ऑप्शन था सिक्योरिटीज प्रीमियम। नहीं है पैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम में, तो कैपिटल रिजर्व में भी नहीं है, तो फिर अपना एक एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू आप राइट ऑफ करेंगे। तो सेक्शन 52 कहता है सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ preliminary expenses of the company. Third, it can be used to write off other expenses relating to issue of shares or debentures, like expenses of commission. कौन सी? underwriting commission हो सकती है, discount allowed on issue of securities, so discount तो दे ही नहीं सकते, debentures पे दे सकते हैं, preference shares की special category में दे सकते हैं, नॉर्मल सिनेरियो में डिबेंचर्स में दे सकते हैं। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट, इक्विटी शेयर्स सिर्फ स्वेट इक्विटी। तो अगर आपका कोई लॉस है रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स, अंडरराइटिंग कमीशन पे करी अंडरराइटर्स को, डिस्काउंट दिया डिबेंचर्स पे, तो वो सब लॉस ऑन इशू होते हैं। क्या होते हैं वो? लॉस ऑन इशू। तो वो राइट ऑफ हो सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू। इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट। तो अब जब प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स की रीपेमेंट हो रही है, अब आप प्रीमियम दे रहे हो, तो प्रॉफिट है या लॉस है? कंपनी का लॉस है, तो कह रहे हैं ये जो अभी प्रॉफिट हुआ है ना, ये यूज हो सकता है ये वाला लॉस मीट करने के लिए। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। तो बेसिकली आपके पास एक प्रॉफिट, एक रिजर्व पड़ा हुआ है, जो ऐसे आप सैलरीज देने के लिए यूज नहीं कर सकते, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज नहीं कर, वो फ्री नहीं है, उसकी यूजेज स्पेसिफिक है। अगर आप फुल्ली पेड बोनस शेयर दे सकते हो, आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हो, आप एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स कर सकते हो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स कर सकते हो, और important, you can use that money to buy back own shares for purchasing its own shares। तो उसे क्या कहते हैं? बाय बैक। आपके पास प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, पैसा पड़ा हुआ है, तो उनसे आप अपना शेयर्स खुद बाय बैक करने के लिए यूज कर सकते हो। इन ऑप्शंस के अलावा कहीं भी यूज नहीं कर सकते। थियोरेटिकली बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये जनरल नॉलेज नहीं है, एक बार, दो बार, तीन चार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी टर्म्स नहीं है, कंपनी से रिलेटेड बातें हैं कि आपको नहीं पता कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप थोड़ा बहुत पता है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाएंगे तो ही आंसर याद कर पाएंगे। 3 मार्कर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, 1 मार्कर में इनडायरेक्ट तो आ ही सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट बताता है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम को बता ही दिया, व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट अ वैल्यू व्हिच इज मोर देन द फेस वैल्यू।